बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले के सभी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से समझते हुए हल किया था और सभी चैप्टर को भी हल किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल पे जा कर के वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। और आज हम लोग इस प्रश्नावली को, जो कि हमारा 4.2 है नया एनसीईआरटी बुक के तहत, तो आज हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 9th में पढ़ा था कि ऐसा वाला समीकरण को हल करते हुए बस इसका कुछ एडवांस लेवल में दे दिया है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है, आप लोग आराम से इसको हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पे अगर नहीं हो दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखें दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 1 नंबर में है। कितना था दोस्तों? तो आपका था x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अच्छी प्रकार से इसको समझते हुए हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, अगर आप बोलिएगा कि हम लोग इसको गुणनखंड करते थे, पहला जो कि आप पहले बनाए थे उसी तरह से हम लोग को बनाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भी इसको गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 और 10 का गुना करते हैं तो 10 से कम 10, और 10 का आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो 2 यहाँ से आपका है 5, और यहाँ से आया आपका 5, और ये एक बार में। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, मतलब कि 3 आपको लाना है, -3 लाना है। तो -3, तो हम माइनस में 5 को लेंगे, प्लस का 2। देखिए, अगर हम लोग -5 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला हम बड़ा लिए हैं, और ये आपका -3 आपको लाना था। देखिए, मतलब कि आपको बीच वाला तोड़ना पड़ता है हम लोग। तो बीच वाला को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो देखिए -5x लिख देंगे और प्लस 2x। तो देखिए ऊपरे वाला आ जाएगा, -5x प्लस 2x को करेंगे तो माइनस का 3x बचेगा। मतलब इसको हम लोग तोड़ के लिखे, -10 बराबर 0 था तो वो रहेगा। अब देखिए दोस्तों, शुरू में आपको x कॉमन दिख रहा है तो आप x को निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, 2 का x था, 1x निकाल दिया तो 1x बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से x निकाल दिया तो 5 बचा, प्लस का प्लस। देखिए दोनों जगह 2 कॉमन है दोस्तों, तो 2 निकाल दीजिए। यहाँ से आपका x बचा, माइनस का माइनस, और 10 की जगह 5 बचेगा, क्योंकि 2 निकाल दिए तो 5 दूना 10 था, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बराबर 0। देखिए अब ये आपका x माइनस 5 और यहाँ पे भी x माइनस 5, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो फिर से कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 5 को, और बचेगा आपका x प्लस 2, वो आपका बच जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया है, गुणनखंड हो गया है। अब हम लोग को मूल निकालने बोला है, मतलब कि बराबर 0 कर देंगे, हम लोग लिख देंगे। यहाँ देखिए, हम लोग को एक बार लिखना है x माइनस 5 बराबर 0, कॉमा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5, और यहाँ पे भी x बराबर -2। देखिए x का 2 वैल्यू आया है, इसको इसीलिए करके लिख दीजिए x बराबर 5, -2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन जो दूसरा है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये आपका सेकंड नंबर का है। ये आपका कुछ इस प्रकार से था दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो किनारे वाला का हम लोग एलसीएम करते हैं, है ना। तो हम लोग इसका भी क्या कर लेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ देखिए, आप लोग जब इसको तोड़िएगा तो आपका 2 और 6 का एलसीएम करना है ना, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 का एलसीएम कर देंगे, तो यहाँ से आपका 6 दूना 12। तो हम लोग यहाँ किसका लेंगे, 12 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जा रहा है 2 से कितना बार में, 6 बार में, और फिर ये यहाँ से आपका जा रहा है दोस्तों, तो 2 ही जा रहा है 3 बार में, 3 से लीजिए 1 बार में। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग को लाना कैसे में है, प्लस में। तो 2 दूने हम लोग 4 को क्या लेंगे, प्लस में, और माइनस कर लेंगे हम लोग 3 को हम लोग माइनस में लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आपका हम लोग ले रहे थे प्लस में 4x और माइनस में 3x, तो आपका बचेगा भी क्या, सिर्फ x ही बचेगा। और यहाँ से आप ले सकते हैं -6 बराबर 0, ये आपका बचा था। देखिए दोस्तों, अगर शुरू में देखिएगा तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 2 निकल गया, x 2 गो था, 1 x बच जाएगा, प्लस का प्लस बचेगा। यहाँ से आपका 2 निकल गया तो 2 बचा, और यहाँ से 1 x आपका बच गया। देखिए दोनों जगह माइनस कॉमन है दोस्तों, और 3 भी कॉमन है, तो हम लोग 3 को भी निकाल देंगे। तो 3 निकल गया तो यहाँ आपका x बचेगा, यहाँ से माइनस निकाल दिए तो प्लस बचेगा, और ये देखिए 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ से आपका 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, फिर से ये देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों सेम टू सेम है, x प्लस 2, तो यहाँ आप x प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ आपका बच जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप
बराबर जीरो था तो जीरो लिख दीजिए, x प्लस 2 बराबर जीरो लिखिए और एक बार 2x माइनस 3 बराबर भी जीरो लिखिए। तो x बराबर का इधर भेजिएगा तो माइनस का 2 और यहाँ 2x बराबर एक बार प्लस 3 हो जाएगा और x बराबर निकालिएगा तो 3/2। देखिए दोस्तों x का 2 वैल्यू आ चुका है, हम लोग इसी को लिख देंगे करके, इसीलिए x इक्वल टू एक बार -2 कॉमा 3/2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर को सॉल्यूशन देखते जाइएगा दोस्तों। चलिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। चलिए ठीक है दोस्तों, बराबर जीरो दिया है। अब फिर से आप लोग देखिए, आपको यहाँ देखिए आपका √2 है और 5√2 है, तो हमको इस दोनों को गुना करना है। तो देखिए 5√2 को पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। 5√2 को गुना करेंगे √2 से तो क्या होगा, तो देखिए 5 का 5 गुना का गुना √2 गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा 2, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किनारे वाला गुना करते हैं। अब 10 का हम लोग एलसीएम करते थे तो 10 का एलसीएम कर देंगे, 2 यहाँ से 5 और यहाँ से भी 5 एक बार में। अब देखिए दोस्तों आपका क्या क्या आया है, तो 2 गुने 5 आया है, क्या है 2 गुने 5, तो हमको कितना लाना है 7, तो दोनों को प्लस में ले लेंगे तो 7 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि √2x² को रहने दीजिए और यहाँ से आप लिख दीजिएगा कि 5 लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए 5x प्लस 2x और इधर आपका क्या था प्लस में 5√2 बराबर जीरो। देखिए दोस्तों हम लोग 7 को तोड़ के लिखे कि 5x प्लस 2x, कैसे तोड़े, तो हम लोग एलसीएम किए थे 10 का इसीलिए, और 10 भी आया था हम लोग किनारे वाला को गुना किए थे तब। देखिए यहीं पे लिखा हुआ सारा चीज़। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे दोनों जगह x कॉमन है तो x को निकाल देंगे, यहाँ पर आपका √2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 तो बचा हुआ था ना, तो √2 बच जाएगा, एगो x भी बच जाएगा, प्लस का प्लस। अब देखिए 5 को हम लोग नहीं निकाले, x को निकाले तो 5 आपका बच जाएगा। अब प्लस का प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों दोनों जगह में देखिएगा तो ये 2 है, तो 2 में √2 का 2 गुना है। देखिए 2 कैसे बनता है, आगे 2 भी तो बना है, तो यहाँ पे 2 जो आपका है ना वो √2 गुने √2 करेंगे तो 2 हो जाता है, तो हम लोग 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 को √2 हो जाएगा, तो एक √2 क्या कीजिएगा बाहर निकाल दीजिएगा, तो यहाँ आपका √2x बचेगा और यहाँ से आपका प्लस 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आप √2 निकाल दिए बराबर जीरो, तो जीरो। अब यहाँ से देखिए दोस्तों फिर बीच वाला सेम आ गया आपका, तो √2x प्लस 5 लिखिएगा और एक बार किनारे में जो बच गया है x और प्लस में √2, तो इसको भी एक बार हम लोग लिख देते हैं बराबर जीरो, तो जीरो रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों √2x प्लस 5 बराबर जीरो लिखिएगा और एक बार x प्लस √2 बराबर जीरो लिखिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक एक बार लिख देंगे यहाँ से, मतलब कि √2x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर -√2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक लाइन और इसको सॉल्व कर दे, x बराबर -5/√2, और इधर तो मेरा आ ही चुका था इसीलिए करके हम लोग लिखेंगे, इसीलिए x बराबर x का एक बार आया -5√2 और एक बार आया -√2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर। क्वेश्चन में क्या है आपका चौथा नंबर। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। इसका नीचे एक छुपा है, सबके साथ एक का गुना कीजिए, एक का मल्टीप्लाई कीजिए, एक का डिवाइड कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसमें क्या है, एक का भागा छुपा हुआ रहता है सभी के साथ में। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 1 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, एलसीएम 8 ही आएगा। अब यहाँ से देखिए 1 को 8 बार पढ़े तो ऊपर वाला का 8 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16x² माइनस यहाँ पे 1 को भी 8 बार पढ़ें तो ऊपर वाला का 8 बार पढ़ेंगे तो 8x और प्लस का 1 बराबर 0। देखिए ये भागा में इक्वल टू उधर जाएगा तो 0, मतलब 16x² माइनस 8x प्लस 1, और देखिए ये 8 इक्वल टू उधर गया तो 0 बन गया। तो यही आपका क्या बन गया, एक नया समीकरण बन गया। अब देखिए दोस्तों किनारे वाला हम लोग गुणनखंड करते थे, एलसीएम करते थे, तो हम लोग को भी क्या करना है, ये 16 और ये 1 का गुना करना है, तो 16 कम 16 और 16 का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो 16 का देखिए 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा तो कितना बार में 4, और फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, तो आपका क्या आया दोस्तों, तो आपका है 2 गुने 2 गुने 2। देखिए हमको माइनस का 8 लाना है, तो ये 2 दूना 4 हुआ, ये 2 दूना कितना हुआ आपका 4 हुआ, और ये भी 2 दूना 4,
तो दोनों को माइनस माइनस में लीजिएगा तो -8 है, ये हो जाएगा। मतलब इसको तोड़ के लिख सकते हैं -4 और -4। तो हम लोग ये जो 16x² शुरू में था रहेगा और -8x को क्या लिखें -4x, फिर से -4x +1 बराबर 0 था तो वो रहेगा आपका। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों जगह देखिए तो यहाँ भी 4 है का गुना छुपा हुआ है और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी कम से कम 1x मिल ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों से 4 और x को कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए 4 चौका 16 तो मतलब 4 बच गया, 1x आपका बच गया, माइनस का माइनस बचेगा दोस्तों। यहाँ से आप 4 भी निकाल दिए, x भी बचा दिए, कुछ नहीं तो 1, सबके साथ 1 का गुना छुपा था तो 1 बच गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए दोस्तों, और 1 कुछ नहीं मिला तो 1 निकाल देंगे। अब 4x - 1 बराबर 0। अब बोलिएगा दोस्तों यहाँ प्लस था आपका माइनस से हो गया, तो देखिए माइनस को ई दोनों में कॉमन निकाल रहे थे, तो यहाँ पे आप माइनस निकाल दिए -4x को, तो ये आप माइनस को सिर्फ निकालें तो माइनस इससे प्लस बन गया। देखिए यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ना, प्लस में बन गया। और यहाँ से आपका देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस को बाहर निकालें, इसको तोड़िएगा तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक ही कम एक ही, मतलब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग माइनस को कॉमन निकालते हैं तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का ये पावर होता है वो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में चेंज कर सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से आपका बीच वाला सेम मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा 4x - 1 और इधर भी आपका बचेगा वो भी 4x - 1। अब यहाँ पे लिखिएगा 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। अब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 4x बराबर 1, 4x बराबर 1। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपका 1/4 1/4 आ गया, तो आप यहाँ पे इसीलिए करके लिख दीजिए x बराबर 1/4, 1/4। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दो मूल निकालने वाला था, मूल मतलब होता है x का मान, और x का मान हम लोग दो को निकाल चुके हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर है। उसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या है आपका 5वां नंबर, आपका 100x² - 20x + 1 बराबर 0। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास प्रश्न आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर था। हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग फिर से किनारे का गुना कीजिए, 100 और 1 का गुना करेंगे तो 100 ही आएगा। तो आप यहाँ पे 100 का क्या कर दीजिएगा, एलसीएम कर दीजिएगा। कितना से गया, 2 से कितना बार में 50, फिर 2 से जाएगा कितना बार में 25, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। अब हमको लाना है कितना है 20, तो देखिए 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो हमको 20 लाना है, तो -10 और फिर से -10, दो को माइनस -10 ले लेंगे तो 20 आपका हो जाएगा। तो हम लोग इसको 20x को -20x को -10x तोड़ के लिख देते हैं। तो तोड़िएगा तभी तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखिए 100x² आपका रहेगा, और यहाँ से आपका -10x, फिर से -10x, और प्लस का 1 बराबर 0 था तो वो आपका रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों जगह 10 का कॉमन है, और कम से कम x भी एक को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 10 बच जाएगा, और यहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे आपका क्या था, x का स्क्वायर था, तो 1x बच जाएगा, माइनस कुछ नहीं तो 1 बचा। अब यहाँ देखिए फिर से उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, 1 को निकालेंगे तो 10x, और यहाँ +1 की जगह क्या बचेगा, माइनस निकालिए तो माइनस बचेगा प्लस की जगह, तो यहाँ बराबर 0। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका फिर से बीच वाला सेम आ गया है, तो आप 10x - 1 को एक बार लिखिए, और जो बाहर में बचा 10x - 1 को भी एक बार लिखिए, बराबर 0। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 10x - 1 बराबर 0, और कॉमा देख लिखिए 10x - 1 बराबर 0, क्योंकि एक बार ये भी इसका बराबर भी 0 और इसका बराबर भी 0। हम लोग को दो शून्यक निकालने बोल रहा था, और मतलब कि दो मूल निकालने बोल रहा था, तो हम लोग दो मूल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं आप कि 10x को रहने दीजिए, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, और इधर से देखिए ये 10x और ये माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस का 1। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो x बराबर 1/10, कॉमा यहाँ x छूट गया था दोस्तों, लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि जो गुणम रहता है x के साथ वो इक्वल टू किधर रहता है तो भागम हो जाता है, इसीलिए करके यहाँ लिख देते हैं x बराबर 1/10, 1/10। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर अब आपका 2 में पहुँच गए हैं, है ना। सारा सोल्यूशन को देखते जाइएगा दोस्तों, और अगर आप लोग को और भी कुछ
क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सारा और चीज़ का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे मैथ का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ देते हैं दोस्तों। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब कि हम लोग को जो उदाहरण 1 में दिया हुआ है वहाँ पे कुछ समस्या था, तो उस समस्या को हम लोग को हल करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि आपका उदाहरण 1 में कौन सा समस्या दिया हुआ था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है उदाहरण 1, है ना, यही है आपका उदाहरण 1। देखिए यहाँ निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तो व्यक्त करने बोला, लेकिन हम लोग को अभी उदाहरण 1 को सॉल्व करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलिए ठीक है दोस्तों, जॉन और जीवंती है, दोनों के पास कंचे थे, जिसको हम लोग गोली भी कहते हैं शायद, तो गोली भी कहते हैं कंचा। तो वो कंचा क्या था कि दोनों को मिलाकर 45 था। मतलब कि अगर मान लीजिए एक के पास 20 गो होगा तो दूसरे पास 25 गो होगा, तभी तो 45 बना होगा। तो हम लोग को क्या करना है, तो एक जन को x मान लेना है और दूसरा को क्या करना है कि x में से 45 में से x को हटा देंगे तो बचेगा, तो जीवंती का वही बचेगा अगर जॉन का x मान लेंगे तो। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको बना के दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। इसका हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों, हल। चलिए ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या के क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए। तो जीवंती, तो यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों को कुल मिलाकर कितना था, तो दोनों को कुल मिलाकर 45 था। इसको थोड़ा इधर समझिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि जॉन के पास, जॉन और जीवंती, मान लीजिए ये J फॉर जॉन है और अच्छा जॉन और जीवंती, JO फॉर जॉन है और JI फॉर जीवंती, तो दोनों मिला के कितना था, तो 45 था। कितना था? 45। अब आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पे आपका जो जॉन था, यहाँ पे आपका जो जॉन था और यहाँ पे जो जीवंती, दोनों को मिला के हम जॉन को क्या मान लिए? x। तो जॉन के जगह हम क्या रख देंगे? x प्लस का प्लस, जीवंती बराबर जीवंती और बराबर 45, तो 45। हम जॉन के जगह हम सिर्फ x रख दिए दोस्तों। देखिए ये प्लस का ऐसे उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब जीवंती बराबर 45 माइनस x हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि दो दोस्त मिला करके 45 गो कंचा रखा है। अगर एक का अगर मान लीजिए 25 होगा तो वो क्या करेंगे हम लोग, दूसरा का निकालने के लिए आप लोग 45 में 25 को हटा दीजिएगा, मतलब माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 20 बचेगा, तो दूसरा दोस्त पास भी हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो जीवंती के पास कितना निकलेगा दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जीवंती के पास आपका बचेगा तो वो 45 माइनस x बचेगा। क्या बचेगा? 45 माइनस x, 45 माइनस x। चलिए ठीक है दोस्तों, अब दोनों जन क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे हम, कि प्रश्न जैसे बोल रहे हैं हम लोग वैसे बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नानुसार हम लोग लिखते हैं कि क्या बोला था कि जॉन 5 कंचा और जीवंती दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं। तो अब उनके पास जो गुणनफल बनता है वो 124 बनता है। तो यहाँ देखिए जॉन के पास x था, तो ये 5 कंचा हटा देगा तो इसका पास कितना बचेगा? x माइनस 5। और ये गुणनफल बोल रहा था तो हम लोग बीच में गुना का साइन देंगे और जीवंती का भी 5 कंचा हटा दीजिएगा, तो देखिए 45 माइनस x रहेगा और ये आपका 5 घंटा फिर से माइनस कर देंगे इसमें जीवंती वाला, और दोनों का गुणनफल कितना बोला? 124। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 124। अब देखिए दोस्तों, आपको इसी को हल कर देना है। यहाँ से आपका x माइनस 5 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आप एक लाइन इसको क्या कीजिएगा? माइनस करके लिखिएगा। क्या लिखेगा? 45। और देखिए 45 में 5 घट जाएगा, क्योंकि संख्या में संख्या घटाएंगे, x तो घटेगा नहीं। तो ये 45 में माइनस 5 कर दीजिएगा तो 40 बचेगा, और माइनस x का माइनस x बराबर 124 का 124। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, तो दोनों को इधर आप गुना कर दीजिए पहले। तो यहाँ से अब हम गुना करते हैं तो क्या बचेगा आपका कि यहाँ से x को गुना कीजिएगा पहले, तो x ब्रैकेट के अंदर में कितना हो जाएगा? 40 माइनस x था तो 40 से माइनस x रहेगा। अब यहाँ से देखिए माइनस 5 है तो माइनस 5, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 40 माइनस x को इसी तरह से आप लोग 9th क्लास में भी गुना सीखे होंगे,
हम लोग 8 क्लास में भी ऐसे ही गुना करते थे। चलिए ठीक है दोस्तों, x से गुना कीजिएगा तो आपका 40x हो जाएगा, और ये x से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप गुना कर दीजिए तो -40 तो 4 बचे, मतलब कि यहाँ 200, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 5 से गुना कीजिएगा तो 5x। अब यहाँ से दोस्तों ये प्लस का था, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का 124 बराबर, उधर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए दोस्तों हल कर दीजिए, यहाँ से आपका माइनस का 40x है, देखिए एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं ना, ये माइनस का है तो एक्स स्क्वायर तो पहले इसको लिख देते हैं सिर्फ, और उसके बाद देखिए माइनस का 40x प्लस का 40x और प्लस का 5x, तो टोटल 45x जो होगा वो प्लस का होगा, क्योंकि दोनों जुड़ गया प्लस प्लस में, और साइन भी रहेगा प्लस का क्योंकि दोनों प्लस में ही है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे माइनस का 200 है और माइनस का 124 है, तो कितना हो जाएगा -324 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस में तो जुड़ जाएगा, साइन रहेगा माइनस का। अब हम लोग फिर से द्विघात समीकरण मिल गया दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पिछले जैसा प्रश्न जैसा हल करेंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए आपका पहले हम लोग एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर आपका माइनस में है तो हम सबका साइन क्या करेंगे चेंज, और या फिर आप क्या कर सकते हैं तो माइनस को कॉमन लीजिए और इक्वल टू को सबको उधर भेज दीजिएगा तो आपका टोटल प्लस में हो जाएगा, जीरो के साथ में वो माइनस खत्म भी हो जाएगा। मतलब कि इधर से सबसे माइनस में आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है या फिर साइन चेंज कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा, और यहाँ से आपका प्लस का 324 हो जाएगा बराबर, इधर कुछ नहीं तो 0। अब 324 का हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम, तो 3 2 4 एलसीएम लेते हैं, 2 से जा रहा है आपका तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 से जा रहा है 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 3 से जा रहा है 27 बार में, 3 से जा रहा है 9 बार में, 3 से जा रहा है 3 बार में, 3 से जाएगा तो 1 बार में। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका कुछ इस प्रकार का एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग को क्या लाना है, 45 लाना है, तो 45 आपका कैसे आएगा वो आपको यहाँ पे करके लाना है। देखिए 5 3 3 9 9 दूना 18, नहीं इसको हम लोग ले सकते हैं 2 दूना 4। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिल चुका है। हम लोग क्या करेंगे कि 2 दूना 4, 4 दूना ये 4 तिया 12, 12 तिया 36, इधर क्या आ गया आपका 36, और यहाँ से देखिए 3 तिया 9। आप देखिए -36 लीजिएगा, -9 लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं सर कि ये आपका जो x का स्क्वायर था वो आपका रहेगा, -45 को हम लिख सकते हैं माइनस का 36x, और लिख सकते हैं माइनस का 9x, तो जोड़िएगा तो आपका माइनस का 45x आ जाएगा। हम लोग इसी को तोड़ के लिखे हैं, और इसको तोड़ने के लिए हम लोग एलसीएम करते हैं दोस्तों, और इसी तरह से आप लोग भी तोड़िएगा तो काफ़ी अच्छा तरीके से हल बनेगा, सारा का सारा कॉमन आ जाएगा बराबर। 0 तो 0 ले दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका दोनों जगह x मिल रहा है तो x को बाहर निकालिएगा, एक x बच जाएगा, माइनस के इधर 36 बचेगा, है ना। अब इधर आके माइनस का 36 बचा। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए माइनस यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, और साथ में दोनों जगह 9 का गुना, क्योंकि देखिए ये 324 था, 324 है ना, तो 324 जो था उसमें आपका 3 तिया 9 का गुना भी है, देखिए यहाँ पे 3 तिया 9 का गुना है नीचे में, और बाकी बात कितना बार पढ़ेंगे तो 36 बार, तो ये आपका जो 9 था वो बाहर निकल जाएगा, और इधर x -336 बचेगा। यहाँ प्लस था, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया तो प्लस क्या बदल गया माइनस में, और यहाँ आपका ये 9 बाहर निकालिएगा तो 36 बार में निकलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आप देखिए दोनों जगह सेम मिल गया, तो x -36 लिख दीजिए, और यहाँ से लिखिएगा एक बार x -9। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बराबर 0, तो बराबर 0 को लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका x -36 बराबर 0, और एक बार x -9 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर आपका क्या हो जाएगा प्लस में 36, और x बराबर आपका, चलिए ठीक है दोस्तों ये आपका हो जाएगा। चलिए इसका 2 आंसर आया, क्योंकि x का स्क्वायर था तो इसका 2 आंसर लाजमी था, इसमें 2 आंसर आता ही। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों कि वो मतलब कि जॉन या जीवंती के पास हम लोग दोनों सिचुएशन में निकाल देते हैं। यहाँ देखिए आपका x का वैल्यू कितना है 36, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या आपका हो जाएगा, जो हम लोग x माने थे, और वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो आपका 36 भी हो सकता है और वो 9 भी हो सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, और जीवंती के पास निकाल देते हैं। तो जीवंती के पास इसका पास भी दोनों में से एक हो जा सकता है, क्योंकि 45 में अगर आप x को घटाइएगा, अगर आप 45 में x को घटाइएगा, 9 को घटाइएगा तो 36, और 36 को घटाइएगा तो 9, मतलब इसका भी 36 या फिर 9 दोनों में से किसी के पास भी हो सकता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हम लोग। क्या दिया हुआ था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपयों में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए तो खिलौनों की संख्या घटाने से, जो आपका खिलौनों की संख्या घटाने से बनता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका खिलौनों के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण का लागत 750 थी। हम यहाँ पे रुकिए एक मिनट दोस्तों, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो आपका प्रश्न है, जो आपका कोई उदाहरण एक में था, जो आपका दूसरा नंबर, उसी को हम लोग बना लिए। अब हम लोग एक और उदाहरण को यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा नंबर, दूसरा नंबर उदाहरण का रहेगा, है ना। चलिए उदाहरण का दूसरा नंबर रहेगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा था कि वहाँ पे जो एक कुटीर उद्योग था, वहाँ पे कितना दिन निर्माण हुआ वही आपको निकालने बोला है। तो हम क्या मान लेंगे, उसी को x मान लेंगे। मतलब कि माना, क्या लिखिएगा, माना कि उद्योग में निर्मित खिलौना, माना जो निकालने वाला वही लिख देते दोस्तों। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, तो निर्मित खिलौनों की संख्या, है ना, की संख्या बराबर x। हम लोग उस दिन कितना निर्मित हुआ, तो x हुआ है। कितना हुआ है, x गो खिलौना हुआ है। तो यहाँ देखिए अब बोल रहा था कि जो उस दिन मतलब कि जितना भी लागत पड़ता है प्रत्येक खिलौना का, वो मतलब कि 55 में से जितना भी निर्माण होता है उसको घटाने से प्राप्त होता है, उतना ही निकलता है। तो मतलब कि हमको निकालना है कि कितना लागत हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उस दिन का लागत। क्या लिखिएगा, उस दिन ये ना है दोस्तों, उस दिन प्रत्येक खिलौनों का लागत को हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस एक्स, 55 था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका 55 था, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 55 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग उस दिन कितना मान लेते, तो उस दिन निर्मित जो हुआ था आपका x हुआ था, और उस दिन प्रत्येक खिलौनों का लागत कितना हो जाएगा, तो 55 में से x को जितना भी निर्माण हुआ था उसको घटाने पर प्राप्त होता है। यही आपका इसमें बोला गया था दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा आप लोग बताइएगा कि हम लोग अगर एक दिन में 5 को खिलौना बना रहे हैं और उसका लागत है 10 रुपया, तो कितना रुपया टोटल आएगा इनकम। तो बोलिएगा कि 5 और 10 को गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 रुपया। उसी तरह से उस दिन का लागत दिया हुआ है। लागत मतलब होता है कि आप मान लीजिए 5 को पेन खरीदे हैं 10 रुपया में, तो टोटल लागत कितना लगा, तो आप बोलिएगा 50 रुपया। मतलब कि दोनों का क्या हो, गुणनफल। तो आपका जो उस दिन का इनकम दिया हुआ था 750 रुपया, वो क्या था, दोनों का गुणनफल था। तो हम यहाँ सिंपल भाषा में लिखते हैं कि आपका प्रश्नानुसार, है ना, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार लिखते हैं तो प्रश्न आपका बोल रहा था, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 55 माइनस एक्स को गुना कर दीजिए, बराबर कितना दिया हुआ था आपका, तो वो दिया था 750 दिया हुआ था। अब यहाँ से आप समीकरण निकाल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 750। देखिए दोस्तों, अब हम लोग एक्स स्क्वायर को सबको साइन चेंज करके लिखते हैं और इसको पहले लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिएगा, ये माइनस 55x को बाद में लिख दीजिएगा, और ये प्लस का। हम देखिए दोस्तों तीनों का साइन चेंज करके लिख दिए हैं। आप लोग को बोले थे बराबर 0 रहे, तो आप लोग तीनों का अगर साइन चेंज करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से फिर से उसी तरह से बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि किनारे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 750 है, तो यहाँ पे आप 750 का क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये देखिए ये 2 से जा रहा है। अब यहाँ से 3 दूना 6, 1 5 15, 7 दूना 14, 1 5 दूना, अब यहाँ से 5 से कटेगा दोस्तों। 3 से चेक करते हैं तो ये 3 से भी कट जा रहा है, तो यहाँ 3 से ले लेते हैं। 3 एकम 3 और 25 दिया 75। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से लेंगे 25 बार में, 5 से ही लेंगे तो 5 बार में, और फिर 5 से लेंगे तो 1 बार में।
चलिए ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये आपका कुछ इस प्रकार से कट चुका है। अब आप यहाँ पे बोलिएगा कि हमको जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, 55 चाहिए। तो 55 कैसे आएगा, तो यहाँ से 3 दूना 6 और 6 पच्चे 30 और यहाँ से 5 पच्चे 25, मतलब कि ये आपका 25 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 पच्चे 30, इधर से 30 हो गया, यहाँ से 25 हो गया, 30 25 55, दोनों माइनस में ले लेंगे तो 55 माइनस का 55 आ ही जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को आप रहने दीजिए और माइनस 55x को लिख सकते हैं आप माइनस का 25x और माइनस का 30x और प्लस का 750 था बराबर 0 था, तो वो आपका रहेगा। यहाँ से देखिए दोनों जगह x मिला है तो x निकाल दीजिए, तो आपका x बचेगा और माइनस का 25 बचेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका माइनस भी निकाल दीजिए और यहाँ से दोनों जगह 30 का गुना, देखिए यहाँ पे 785 का किए थे तो 30 गुने 25 आया था, मतलब इसी के ना तोड़े हैं। तो मतलब कि आपका यहाँ से 30 बाहर निकाल दीजिएगा तो x माइनस 25 बचेगा और यहाँ माइनस क्यों बचा, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर निकाले। फिर उसी तरह से बराबर 0। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो x देखिए बीच वाला सेम आया तो उसको एक बार लिख दीजिएगा, मतलब क्या है x माइनस 25 और एक बार आपका आया है x माइनस 30 बराबर इधर 0 हो जाएगा। अब 2 बार मिल गया तो एक बराबर करके 0 लिख दीजिए दोस्तों, x माइनस 25 बराबर 0 कॉमा x माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा आप कि x बराबर प्लस का 25 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस का 30 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर से आपका 2 आंसर आ चुका है, मतलब कि उस दिन खिलौनों को जी कितना निर्माण हुआ था, संख्या हुआ था, वो आपका 25 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कॉमा करके लिख देंगे दोनों का आंसर। यहाँ लिखेंगे अतः उस दिन खिलौनों, निर्मित खिलौने लिखते हैं दोस्तों, निर्मित पच्चीस 30 दोनों में से एक आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि ये लिखा हुआ आपका ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो हम लोग को क्या करना है, दो संख्याएं निकालना है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अभी हम लोग पिछला जॉन और जीवंती वाला को देखे थे कि जोड़ने पर 27 आता था, तो यहाँ पे भी तो योग 27 लिखा है, तो दो संख्याओं में से हम एक संख्या को मान लेंगे यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर चलिए ठीक है 1 में चलते हैं और उसी तरह से 27 माइनस x कर देंगे जो दूसरा संख्या होगा उसको। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसका हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए हम लोग मानेंगे माना पहली संख्या, है ना, पहली संख्या, और जो आपका पहली संख्या निकल के आएगा वो x हो जाएगा मान लेंगे। तो जो आपका दूसरी संख्या है दोस्तों वो ऑटोमेटिक सी बात है कि सर जो जोड़ने पर तो 27 आ रहा था, तो 27 में से अगर आप पहली को हटा दीजिएगा तो बचेगा वो दूसरी बचेगा, मतलब 27 को जो जोड़ने पर कितना था 27, तो उसमें से हम x को हटा देंगे तो बचेगा वो मेरा दूसरी संख्या के बराबर होगा, तो इसीलिए हम लोग 27 माइनस x लिखेंगे। अब देखिए बोल रहा था कि दोनों का गुणनफल 182, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे दोस्तों, मतलब कि प्रश्न जैसे बोला था वैसे लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार देखिए आपको बोला था कि दोनों को गुणनफल मतलब x और 27 माइनस x जो था उसको गुना कीजिएगा तो 182 होगा, यही आपका बोला था दोस्तों। यहाँ से देखिए 27 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या बचेगा 27x, यहाँ से x और x को कीजिएगा तो x स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आपका रहेगा, और ये प्लस का 82 इधर आएगा तो माइनस का 182। चलिए ठीक है दोस्तों, बराबर इधर कुछ नहीं तो 0। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप फिर से तीनों का साइन चेंज कर दीजिए, मतलब कि आपका x स्क्वायर जो यहाँ पे था वो आपका प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में 27x हो जाएगा और ये प्लस में 182 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्या किए हैं, तीनों का साइन चेंज कर दिए हैं और x स्क्वायर जो आपका माइनस में था उसको हम लोग सिर्फ प्लस में कर दिए, मतलब पहले लिख दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा कि जो आपके पास ये समीकरण है इसको हम लोग किनारे से गुना करते थे, मतलब 1 और 182 से गुना करेंगे तो 182 आएगा और 182 का हम लोग क्या लेते थे एलसीएम, तो 182 लिख दीजिए और यहाँ 2 से लीजिए, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 13 सत्ते 91 होता है दोस्तों, तो 13 सत्ते 91 इतना आपका आ जाएगा। देखिए हम लोग को 27 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 दूना यहाँ से 14 बना लेंगे और एक 13 ये है, तो 14 और 13 आपका 27 हो जाएगा, दोनों माइनस में ले लेंगे तो आपका 27 हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे x स्क्वायर माइनस का
14x और माइनस का 13x, प्लस का इधर 182 तो 182 आपका रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या कीजिएगा, x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस यहाँ 14 बच जाएगा, x बाहर निकल गया तो माइनस फिर बाहर निकाल दीजिए और 13 भी निकाल दीजिए, x बचेगा कुछ नहीं, ब्रैकेट के बीच वाला ही बचता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 13 14 को गुना करेंगे तो 182 आ जाता था, बराबर 0 तो बराबर 0। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आप x माइनस 14 को लिख दीजिए क्योंकि दोनों में तो कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ से आप x माइनस 13 भी आपका बच जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं तो 0। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि x माइनस 14 बराबर 0 और यहाँ से लिखिएगा x माइनस 13 बराबर भी 0। अब यहाँ से आप आ जाएगा x बराबर 14 और यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 13। देखिए x का मान दो आ गया, मतलब कि आपका पहली संख्या भी 13 हो सकता है और दूसरी संख्या भी। देखिए आप ही जानिएगा कि 27 में से कोई भी एक पहला होगा और एक कोई दूसरा होगा, तो आपको क्या बोला है कि दोनों संख्याएँ ज्ञात करने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या को आप क्या माने थे, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहली, अतः करके लिख देते दोस्तों, अच्छा रहेगा। अतः पहली संख्या जिसको हम लोग x माने थे वो आपका 13 भी हो सकता है या फिर 14 भी हो सकता है, और जो आपका दूसरी संख्या है दोस्तों वो भी आपका कितना था, 27 माइनस x था। तो 27 में से 13 घटाइएगा 14 बचेगा, 14 घटाइएगा तो 13, मतलब कि इसका लिखेंगे हम लोग 14 माइनस 13, है ना, बस उल्टा करके लिख देना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग को का योग 365 हो। चलिए ठीक है, दो हम लोग को क्रमागत धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, मतलब कि जो आपका होगा क्रमागत किसको कहते हैं, मतलब कि एक ज़्यादा, अगर मान लीजिए एक 55 है तो दूसरा 56, एक 15 है तो दूसरा 16, एक आपका 27 है दूसरा 28, मतलब एक क्या होता है ज़्यादा। अगर हम लोग x मानेंगे तो उससे एक ज़्यादा करेंगे तो x + 1, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही करना है कि यहाँ पे आपका जो मानिएगा वो आप अगर एक को x मानिएगा तो दूसरा x + 1 बन जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग यहीं पे बनाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा दोस्तों, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं ना, इसका हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल में हम लोग क्या करेंगे, दो क्रमागत है, क्रमागत अभी भी बताएं कि क्रम के अनुसार, मतलब कि माना पहला क्रमागत, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक। अब पहला धनात्मक पूर्णांक को आप क्या मान लिए दोस्तों, तो आप उसको मान लिए हैं x, तो आपका ऑटोमेटिक सी बात है कि जो दूसरा होगा, जो दूसरी धनात्मक बनेगा वो आपका x + 1 हो जाएगा, मतलब कि एक का क्या होता है ज़्यादा हो जाएगा क्रमागत, मतलब एक 15 है दूसरा 16, एक का वैल्यू x का मान लीजिए 15 आया तो दूसरा आएगा 16, x प्लस मतलब कि 15 + 7 तो 16। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि अब दोनों का वर्गों का योग बोल दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को वर्गों का योग कर देना है। तो यहाँ देखिए प्रश्नानुसार लिख देंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार कीजिएगा तो दोनों को वर्गों का योग, मतलब x का स्क्वायर भी प्लस x + 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, बराबर कितना हो जाता है, तो योग करेंगे मतलब प्लस करेंगे तो 365 हो जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये समीकरण आ गया, अब इसी को आपको हल करके x का मान निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लिखिएगा x का स्क्वायर रहेगा, a + b का होल स्क्वायर में है तो यहाँ a की जगह x और b की जगह 1, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 365 इधर जाएगा तो प्लस का 365 इधर आएगा तो माइनस का 3। देखिए a + b का होल स्क्वायर में तोड़े दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2a की जगह में x और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस b के स्क्वायर की जगह में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ क्या कीजिएगा, तो x स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर 2x प्लस का 2x तो प्लस का 2x। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो लेकिन साइन रहेगा माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 364 हो जाएगा आपका, 364 माइनस का बराबर 0। अब देखिए उसी तरह से आ गया, तो फिर से एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 364 का। अब यहाँ से देखिए ये 2 से जा रहा है तो 18 दूना 36, 2 दूनी 4, फिर से ये 2 से जा रहा है तो ये आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, 13 7 91, कितना होगा 13 7 91। अब हमको लाना है कितना है, 2 लाना है, और यहाँ से एक बार ये 13 हो गया था दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हमको कितना लाना है, तो 2 लाना है,
तो यहाँ से आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, जो दोनों का अंतर सिर्फ 2 ही बचे, एक को प्लस में बड़ा वाला ले लेंगे तो आपका प्लस माइनस करने पे आ ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं दोस्तों कि 7 दूना 14 और 13 दूना 26, 14 और 26 का अंतर ज़्यादा हो जाता है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप 2 का गुना नहीं किए थे, मतलब कि इसमें एक और 2 आएगा, है ना। यहाँ से आपको 1 और 2 और आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका 2 से यहाँ देखिए 2 का और 364 का गुना करना था, मतलब कि यहाँ पे आपका 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 8 यहाँ पे गुना करके ना लिखते हैं, 8 और 364 का गुना करके लिखते हैं, बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये आपका समीकरण बन के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है और 2x लेके आना है, तो कैसे लाएंगे? तो यहाँ देखिए आपका 13 सते 91 हो जाए, यहाँ से गुना करते 2 दूना 4, 4 सते आपका हो जाएगा 28 और यहाँ से 13 दूनी 26। हाँ देखिए 2 दूना 4 और 4 को 7 से गुना कर दीजिए तो 28 हुआ, कितना हुआ 28, और यहाँ से आपका 13 दूना 26, मतलब कि आपका 26 और 28 लेंगे तो आपका 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस में लेंगे 28 को, है ना, प्लस में लेंगे 28 को और माइनस में लेंगे 26 को, क्योंकि हमको प्लस वाला बचाना है। तो यहाँ देखिए 2x² आपका रहेगा, प्लस में 28x लिख दीजिए और माइनस में 26x लिख दीजिए, और माइनस 364 है तो 364 बराबर का 0 तो 0। अब यहाँ से देखिए दोनों जगह x मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका x बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बचेगा दोस्तों, तो प्लस यहाँ 14 बचेगा, माइनस बाहर निकाल दीजिए और 26 बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपका माइनस भी बाहर आ जाएगा और 26 भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर में कुछ नहीं, x प्लस 14 ही बचेगा दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस दोनों से निकाल चुके हैं और ये 14 बार में काटिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बराबर इधर 0 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला मिल गया है, तो x प्लस 14 लिख दीजिए और यहाँ से आप 2x माइनस 26 लिख दीजिए, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से आप हल कर दीजिए दोस्तों, तो x बराबर x प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ से लिखिएगा 2x माइनस 26 बराबर 0। अब यहाँ से आप लिखिएगा दोस्तों x बराबर माइनस का 14 और x यहाँ पे 2x बराबर माइनस का 26, उधर गया तो प्लस का 26, और उसके बाद फिर x बराबर आप निकाल दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, 13 दूना 26, मतलब कि कितना आएगा x बराबर 13। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी पूर्णांक जो धनात्मक वाला है तो वो ऋणात्मक में यहाँ आ गया तो ये वाला आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका यही 13 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 पूर्णांक निकालने बोला था, तो यहाँ पे अतः करके लिख दीजिए दोस्तों, अतः पहला पूर्णांक क्या लिखिएगा, पहला पूर्णांक, उसको हम लोग क्या धनात्मक पूर्णांक था दोस्तों, धनात्मक के लेते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक बोला इसीलिए हम लोग प्लस वाला को लिख रहे हैं ना, क्योंकि प्लस वाला क्या है 13, वो धनात्मक में, तो हम लोग x माने थे और वो आपका 13 आया, है ना दोस्तों, तो वो आपका x बराबर 13 है। और दूसरा भी निकाल देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो कि हमारा x प्लस 1 था, तो 13 में 1 को जोड़ देंगे और वो मेरा आएगा 14 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, उन दोनों को भी अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। पहले वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी एक ही वीडियो में सारा प्रश्नावली आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और इसका हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हल यहाँ पे बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसका लंब और आधार दोनों आपको निकालने बोला है और कर्ण 13 सेंटीमीटर दे दिया। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसा प्रश्न बोला है हम लोग वैसा पहले आकृति को बना लेते हैं। आकृति जब त्रिभुज बोला है तो हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना देंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से क्या है, ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बोल दिया दोस्तों, तो हम लोग इसी प्रकार से इसका फिगर को बनाएंगे। देखिए बोल दिया था कि कर्ण मेरा 13 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। हमको बोला था कि जो इसका, देखिए हम इसमें बताए थे कि जिसका जिक्र बाद में किया गया आप उसी मानिए। तो यहाँ पे आपका बोला था समकोण त्रिभुज की ऊंचाई पहले बोला है, तो आधार को हम मानेंगे x, तो क्या मानेंगे, आधार को माना, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों माना
समकोण त्रिभुज का आधार को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x, मतलब कि आधार में आप क्या लिख दीजिएगा, x। और जो आधार को आप x मान लिए तो ऊंचाई बोल रहा था कि वो आधार से कम है, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना, 7 सेंटीमीटर। ये आपका कम हो जाएगा। ये आपका x से होता है, लेकिन इसमें 7 सेंटीमीटर क्या कर देना है, सिर्फ आधार से कम कर देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है और इसी समकोण त्रिभुज को आपको जानना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो आपका जो इसका ऊंचाई होगा, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और ये ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका x-7 हो जाएगा, है ना। और इसका कर्ण तो दिया हुआ था, समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या दिया हुआ था, कर्ण, ये कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना आपका दिया हुआ था। अब आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज बनता है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेयिका से, है ना। चलिए ठीक है, तो क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस जो आपका ऊंचाई, जिसको हम लोग लंब भी कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऊंचाई बोला है तो हम लोग यहाँ ऊंचाई का वर्ग को कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ऊंचाई का वर्ग। चलिए ठीक है दोस्तों, अब जो 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 हमको दिया है उसका मान लिखते जाइए। तो कर्ण का दिया था 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार की जगह में आपका x था, तो आप यहाँ पे x लिख दीजिएगा और इसका वर्ग दे दीजिएगा, प्लस ऊंचाई की जगह में x-7 था, तो x-7 को होल स्क्वायर। जैसे पिछला प्रश्न में था दोस्तों, उसी तरह से हम लोग को इसको भी हल करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं, 169 हो जाएगा, 13 का वर्ग, x का स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते जाइए दोस्तों। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो b और 2 को गुना करेंगे तो आपका 7 दूना 14 हो जाएगा, और एक x है तो रहेगा। अब यहाँ प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर b की जगह में है, तो 7 का स्क्वायर 49 लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए ये प्लस का इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब इधर कुछ नहीं, जीरो, और इसको हम लोग इधर भेज देंगे, है ना। लास्ट में लिख देंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x और प्लस का 49, और यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला इधर लास्ट में लिखेंगे हम लोग 169 को माइनस में, है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब यहाँ देखिए घटा दीजिएगा दोस्तों प्लस माइनस में, तो ये घट जाएगा, अरे ये आपका बचेगा 144, है ना। ये आपका कितना बचेगा, अच्छा 9 में नहीं, ये आपका बचेगा 14 में, तो यहाँ पे 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका 120 बचेगा। इन लोग को हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 को हम लोग रहने देते हैं, और इक्वल टू के बाद हम लोग 0 को लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, सब जगह में 2 कॉमन लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन को निकाल सकते हैं, है ना। क्या कीजिए, कॉमन को बाहर निकाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 देखिए दोनों सब में, तो 2 को बाहर निकालिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बराबर 0। देखिए ये 2 इधर गुना में इक्वल टू उधर जाएगा बाहर, और 0 के साथ कुछ भी होता है गुना या भागा तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब 0 भी बन जाएगा। तो आपका क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 1 बचा, यहाँ 60 बचा, तो 60 का एलसीएम ले लीजिए और यहाँ से आप इसको हल कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आप 60 का कीजिएगा हल, तो 2 से जाएगा 30 बार में, 2 से जाएगा 15 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा तो ये 1 बार में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिएगा, तो 7x को तोड़ना है ना, तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो मेरा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो भी तो 7 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 दूना 10 करेंगे और 3 दूना 6 करेंगे, तो भी तो सही। चलिए दोस्तों, तो क्या करना है कि यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 1 ले लीजिए 12 और 1 लीजिए 5, तो 12 में 5 को घटा दीजिए 7, तो हमको माइनस वाला चाहिए, तो माइनस में 12 लेंगे और प्लस में 5 को ले लेंगे, तो मेरा क्या बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला हम बड़ा लिए हैं। तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर
-12x ले लीजिए और यहाँ से आपका कितना बचेगा, तो यहाँ से आपका 5x प्लस का तभी तो 7 -7x बचेगा, -60 बराबर 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ एक्स स्क्वायर देखिए दोनों में आपका x कॉमन, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लेंगे तो आपका x बचा माइनस का 12 बचा। यहाँ से देखिए दोनों जगह 5 को कॉमन ले लीजिए तो x और यहाँ से देखिए माइनस का 12 बचेगा, बराबर इधर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से लिखेंगे x - 12 देखिए दोनों में दोस्तों, तो यहाँ पे आपका x - 12 और यहाँ से एक बार x + 12 तो बराबर इधर 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x - 12 बराबर 0 और यहाँ से x + 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर आपका 12 हो जाएगा और यहाँ आपका x बराबर -5। अब हम जानते हैं कोई भी आपका लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी हो, वो आपका कभी भी माइनस में हो नहीं सकता है। तो हमको दो भुजा निकालने बोला था त्रिभुज का, और वो दो भुजा क्या क्या था, तो लंब और आधार, मतलब ऊंचाई और आधार हमको निकालने बोला था। तो हम लोग प्लस वाला को लेंगे, माइनस वाला को नहीं लेंगे, है ना। क्यों लेंगे प्लस वाला को, क्योंकि कोई भी लंबाई होता है वो माइनस में कभी होता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः जो समकोण त्रिभुज था दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का आधार को हम लोग क्या माने थे दोस्तों, तो हम लोगों ने x माना था और वो आपका कितना आया है, तो वो आपका आया है 12 सेंटीमीटर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, इसका हम लोग ऊंचाई को भी माने थे दोस्तों, क्या माने थे, तो वो माने थे x - 7 और x का मान 12 था, तो 12 में 7 को घटाएंगे तो ये आपका बचेगा, कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 6 सेंटीमीटर। 12 में 7 तो 5 सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों मिस्टेक से बोल दिए थे। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब अपने हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग बनाते हैं, समझते जाइएगा दोस्तों, बहुत आसान सा है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण का क्वेश्चन एक बनाया था खिलौना का निर्माण वाला, सेम टू सेम आपको इसमें भी उसी तरह का बनाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन का कुल निर्माण 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग को लागत भी निकालने बोला है और साथ ही साथ हमको बोला है कि कितना संख्या में ये मतलब कि आपका बना था वो भी आपको निकालने बोला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, बर्तनों की जो निर्मित संख्या था उसको x मान लेंगे। जैसा पिछले में बनाए थे सेम टू सेम करेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्या बोला है कि दोगुने से 3 अधिक करने बोला है, तो हम लोग दोगुने से 3 अधिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे माना उस दिन कुल निर्मित बर्तनों की संख्या को हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिया है ना। हम लोग उस दिन कितना बना था, तो x बना था। तो यहाँ देखिए अब आपका एक प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा था कि उस दिन जितना भी बना था और जो मतलब कि उसका जो लागत था, तो उस दिन कुल लागत जो लगा था वो लागत कितना लगा था, तो वो लागत लगा था मतलब कि बर्तनों की संख्या के दुगने, मतलब कि इस जितना भी संख्या हुआ होगा तो हम लोग x माने, तो संख्या का क्या कर देना है दुगना, तो 2x हो जाएगा। सिर्फ 3 अधिक बना था तो हम लोग क्या कर देंगे 3 ज़्यादा हुआ था। अब हम लोग कीमत कैसे निकालते थे दोस्तों, तो कीमत निकालने के लिए मान लीजिए कि कितनों भी उसका मान लीजिए 3 गो बर्तन उसका निकलता था, तो 3 बर्तन को अगर वो 5 रुपये का भाव से बेचे तो 5 × 15, मतलब कि 5 और 3 का क्या है गुणनफल है। तो मतलब कि हम लोग को कीमत निकालना है, तो जितना वो बर्तन बेचे हैं और जितना रुपया करके बेचे हैं तो उतना रुपया हमको क्या होगा, उतना रुपया टोटल बिकेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार लिखेंगे दोस्तों, मतलब कि जो आपका क्या बनेगा
कुल मतलब कि उस दिन का कुल कितना हुआ था तो वो लिखना है। तो दोनों का क्या होगा, ये गुणनफल होगा, मतलब कि x गुना 2x प्लस 3 बराबर में इधर कितना हो जाता है तो 90 रुपये था, तो हम लोग क्या दे देंगे 90। चलिए ठीक है दोस्तों, आपको समीकरण मिल चुका है। अब इस समीकरण से हम लोग हल कर देते हैं। दोनों में हम लोग को कुल लागत भी निकालने बोला था और साथ ही साथ हमको बोला था कि संख्या भी निकाले, तो हम लोग दोनों चीज़ निकाल लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2x से गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा 2x² और यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो प्लस का 3x और यहाँ से देखिए ये प्लस का ये आएगा तो माइनस का 90 बराबर इधर कुछ नहीं तो आपका 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। तो आप देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा तो उसी तरह हल करेंगे, 2 और 90 को गुना करेंगे तो 90 दूना कितना हो जाएगा 180, कितना होगा 180। तो हम लोग यहाँ पे 180 का एलसीएम ले लेंगे, 180 का एलसीएम ले लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 180 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 2 से कितना बार में जाएगा 45 बार में। देखिए 15 3 45 होता है, मतलब फिर 3 से जाएगा आपका और ये आपका जाएगा 5 से और ये एक बार में ख़त्म 5 से। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका है। आपको जोड़ने घटाने पे 3x चाहिए, तो हम लोग को 3 कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12 और यहाँ 5 तिया 15, मतलब एक 15 लेंगे और यहाँ से एक 12 ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमको लाना है प्लस में, तो ये लेंगे 15 वाला प्लस को और इसको लेंगे हम लोग माइनस में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो जो लिखे हैं बस उसको हम लोग क्या करना है मान लेना है। तो यहाँ से आपका 2x² था पहले से रहेगा और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 15x को प्लस में और माइनस को लिखेंगे 12x को बाद में। अब माइनस का 90 बराबर 0, तो बराबर 0 को लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए दोनों जगह x कॉमन मिल रहा है तो x को निकाल दीजिए, 2x और प्लस का इधर 15 आपका बच जाएगा। दोनों जगह माइनस कॉमन है तो माइनस को बाहर निकालेंगे। देखिए इसमें आपका कितना कॉमन है तो 6 का पालन दोनों कटेगा, तो यहाँ से 6 निकाल देंगे तो और माइनस को भी निकाले तो ये प्लस में हो गया और यहाँ से 6 दूना 12 होता है तो 2 और x को नहीं निकाले तो x बच गया। अब यहाँ से ये प्लस हो गया और 15 छक 90 होता है तो 15 बच जाएगा, यहाँ 90 था तो 15 छक 90, 6 निकाल दिए 15 बचा बराबर 0। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि दोनों सेम आ गया तो 2x प्लस 15 को एक बार और यहाँ से x माइनस 6 को भी एक बार बराबर इधर 0। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ से 2x प्लस 15 बराबर 0 और एक बार x माइनस 6 बराबर 0। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आप 2x प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस 15/2। और यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर इधर डायरेक्ट सिंपल 6, यहाँ पे फिर से माइनस में आ गया। तो यहाँ देखिए माइनस में थोड़ी वो निर्मित होगा, आखिर निर्मित होगा तो 1 होगा 2 होगा, तो ये सब निर्मित कुछ भी बर्तन निर्माण किया गया तो माइनस में कर्जा में थोड़ी होगा कि वो निर्मित हुआ, मतलब कि ये आंसर आपको नहीं लेना है, आपको लेना है ये आंसर लेना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः उस दिन, उसी तरह से लिखेंगे दोस्तों उस दिन कुल निर्मित बर्तनों की संख्या ना, बर्तनों की संख्या क्या माने थे x और वो आपका है 6, मतलब उस दिन कितना बर्तन बना था तो 6 बर्तन बना था। अब लिखेंगे हम लोग को लागत भी निकालने बोला था तो लिखेंगे उस दिन का लागत, उस दिन प्रत्येक नग भी बोला था दोस्तों, नग भी लिख दीजिए, नग की लागत, बर्तनी को बोल रहे हैं कि लागत वो आप माने थे कितना माने थे, तो वो आप माने थे 2x प्लस 3 माने थे। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी में हम लोग पुट कर देते हैं, तो 2 के जगह में और यहाँ पे x की जगह में 6 और प्लस का 3 तो 3। यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो दोनों को हल कर दीजिए, तो 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 15, मतलब कि उस दिन एक बर्तन का जो नग का था वो कीमत वो 15 रुपये। चलिए ठीक है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, और इस चैनल पे बने रहे। आपको इसमें सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, 10वां क्लास का सारा चैप्टर का प्रत्येक का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।